कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो हम डेली रूटीन में करते हैं, गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं और आप इसे ज़रूर सुने। हो सकता है कि आपके शेयर करने से, आपकी ये इन्फॉर्मेशन किसी को देने से किसी की ज़िंदगी बच जाए या किसी की सेहत जो है वो बच जाए बीमार होने से। तो मैं आपको चंद चीज़ें बताता हूँ कि हम लोग डिस्पोजेबल बोतलें लेते हैं, हम गाड़ी में रखते हैं, थोड़ी सी पीते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं गाड़ी में, कहीं चले जाते हैं, फिर 2-4 घंटे बाद आ जाते हैं या पूरी रात वो बोतल पड़ी रहती है या 2-4 घंटे पड़ी रहती है। और जब उस बोतल को हम गर्मी में छोड़ते हैं तो कई बोतलें जो प्लास्टिक की होती हैं तो वो एक्चुअली एक केमिकल होता है, उसे BPA कहते हैं। वो जो है यूज़ किया जाता है इस प्लास्टिक की बोतलों को बनाने के लिए। अगर तो BPA वाली बॉटल हुई तो उससे क्या होता है कि डायरेक्ट सनलाइट से गर्म होने से वो जो है लीक हो सकता है वो केमिकल, और वो आपके पानी में मिल सकता है। जो केमिकल आपके पानी में मिलता है वो आपके जिस्म में फिर जाता है, हम उसे पानी की सूरत में पीते हैं। देखा भी होगा कई बार उसका टेस्ट जो है चेंज होता है। ये टेस्ट क्यों चेंज होता है? पानी तो वही था। तो इस केमिकल से बचने के लिए डायरेक्ट सनलाइट से पानी को दूर रखें, या अगर बोतल खोलते हैं ट्राई करें कि एक ही बारी में उसे ख़त्म कर लें या उसे अनअटेंडेड ना छोड़ें सनलाइट में, उसे किसी ग्लव बॉक्स में रख लें या ऐसी जगह जिस जगह सूरज की रोशनी ना लगे। दूसरी चीज़ आपको बताता चलूँ, बहुत सारे लोग सन ग्लासेस यूज़ करते हैं और क्या करते हैं कि सन ग्लासेस को डैशबोर्ड के ऊपर छोड़ देते हैं। गर्मी की वजह से उसका क्या होता है कि उसके जो प्लास्टिक मटेरियल होता है वो ख़राब हो जाता है और उसका जो लेंस है वो भी ख़राब हो जाता है और इफ़ेक्ट हो जाता है। कभी कभी इसके सन ग्लासेस के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है प्लास्टिक की, वो भी कभी कभी मेल्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों को डायरेक्ट सनलाइट में ना छोड़ें। आपको एक और चीज़ बताता चलो, आप हैरान हो जाएंगे। सन क्रीम को भी हीट में नहीं छोड़ना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं छोड़ना चाहिए। आपको मैं एक बात बताता चलूँ, आप भी सोचेंगे सन क्रीम तो हम लोग बॉडी पे लगाते हैं, वो तो हमें सनशाइन से बचाती है। एक्चुअली अगर आप उसे उस बॉटल के अंदर ही छोड़ेंगे जो सन क्रीम की बॉटल होती है और वो हीट के अंदर छोड़ते हैं तो उसका प्रॉब्लम ये होता है जो सन क्रीम का इफ़ेक्ट होता है वो उस बॉटल के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो सन क्रीम को भी उसके अंदर ना छोड़ें, यूज़ कर लिया तो उसे हीटेड एरिया से दूर रखें। अच्छा, एक और चीज़ बताता चलूँ आपको, ये आपको एक शॉक कर देगी। बहुत सारे लोग अपने गाड़ी में लेकर मेडिसन लेके घूमते हैं कि भाई हमने मेडिसन जो है अपनी गाड़ी में ही रखनी है। अच्छा, आपको बताता चलूँ कि हर मेडिसन के डब्बे के ऊपर लिखा होता है कि इसे मैक्सिमम किस टेम्परेचर में रखा जाए और मिनिमम किस टेम्परेचर में रखा जाए। हम लोग बहुत बार जो है वो रैपर उठा के फेंक देते हैं बिन के अंदर, मगर हम पढ़ते ही नहीं। हम कहते हैं चलो यार 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम को हमने गोलियां खानी है, मगर ये भूल जाते हैं पढ़ना कि हमें वो किस टेम्परेचर में रखनी चाहिए। कई दवाइयाँ होती हैं हमें फ्रिज में रखनी चाहिए, कई दवाइयाँ जो हैं हमें डायरेक्ट सनलाइट से बचानी चाहिए, कई दवाइयाँ जो हैं हमें जो है एक सर्टेन टेम्परेचर के अंदर रखनी पड़ती है। तो बराए मेहरबानी अपनी सेहत का ख्याल रखें, उन दवाइयों को, उन गोलियों को जो है वो सनलाइट में डायरेक्टली ना छोड़ें, स्पेशली गाड़ी के अंदर, क्योंकि उससे उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है या वो जहरीली हो सकती हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, आपने देखे होंगे पावर बैंक्स को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो चार्जेबल आइटम है, उसमें चार्ज होता है। अगर वो जो है फटने का ख़तरा होता है। उसके बाद लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप्स के अंदर भी चार्जिंग बैटरी होती है, वो भी फटने का ख़तरा होता है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। अच्छा, आजकल जो बहुत सारे लोग जो हैं ई सिगरेट यूज़ कर रहे हैं या आप उसे कह लें ई लाइटर या ई सिगरेट यूज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ जो चार्ज रखती हो, आईपैड हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, उसे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। देखा होगा आपने कि हमारे मोबाइल फ़ोन जो हैं गर्मियों में यूजुअली बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं कि चार्जिंग पे हमने लगाए होते हैं या हमने सेट नैव यूज़ करने के लिए सामने विंड स्क्रीन पर रखे होते हैं, वो डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है। ट्राई किया करें कि जिस वक्त धूप में वो मोबाइल फ़ोन लगाओ तो वो उससे प्रॉपर एयर मिल रही हो, वो ओवर हीट ना हो। कई जो नए मोबाइल फ़ोन्स हैं वो आपके मोबाइल को ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ कर देते हैं, कहता है कि योर फ़ोन इज़ ओवर हीटेड। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। ये चंद एहतियाती तदाबीर अगर ये आप यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि ये किसी की ज़िंदगी बचा सके। और मैं हमेशा एक ही बात दोहराता हूँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन अ क्योर, क्योंकि क्योर के लिए फिर टाइम लगता है और प्रिवेंट जो है वो किसी भी इंफॉर्मेशन से हम लोग कर सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू।